2. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupee 1,54,000, find his original salary. Original salary आपने निकालनी है. लेट ओरिजिनल सैलरी इज़ ₹100. हम ये लेके चले हैं कि ओरिजिनल सैलरी जो है वो ₹100 है और न्यू सैलरी जो है वो 10% इंक्रीज़ होती है. इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना. तो 100 + 10 इंक्रीज़ है इसलिए प्लस हो गया ये, और ₹110. देन न्यू सैलरी इज़ ₹110 व्हेन ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? ₹100. न्यू सैलरी इज़ ₹1, देन ओरिजिनल सैलरी इज़ 100/110. अब जो ओरिजिनल सैलरी आपको गिवन है 1,54,000, तो ये है तो मल्टीप्लाई में ये, और इसको 0 से 0 11 की टेबल पे ये कट गया, हमारा ये आ गया 1400. अब 1400 की और 100 की मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा 1,40,000. ओरिजिनल सैलरी जो है ये है हमारी. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2. ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू. संडे को 845 पीपल जो है जू में जाते हैं. ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को सिर्फ 169 पीपल जाते हैं. व्हाट इज़ % डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे. कितनी परसेंटेज जो है डिक्रीज़ हुई है, यानी कितने लोग कम % गए हैं मंडे को. तो ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू 845, ऑन मंडे 169. नंबर ऑफ डिक्रीज इन द पीपल, डिक्रीजिंग पीपल हमने निकाल लिए, जो संडे को गए थे उसमें से माइनस कर लिया जो मंडे को गए थे. 676 जो है पीपल आ गए हमारे. अब डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है हमने 676 और डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि जो ज़्यादा है उसका 845 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब इसको डिवाइड करके ये हमारा 80% आ गया. डिक्रीज पीपल विजिटिंग द जू जो है वो 80% आ गए. अब क्वेश्चन नंबर 3. ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2,400 एंड सेल दैम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%. वो 16% प्रॉफिट पर 80 आर्टिकल जो ₹2400 के हैं. फाइंड द सेलिंग प्राइस. आपने सेलिंग प्राइस निकालना है ऑन वन आर्टिकल का. 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये आपको गिवन है. नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 80. कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है ₹2,400, ये आपके 80 आर्टिकल का है. प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%. कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹100. देन सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका? 100 + 16 तो 116. जब आपका ₹1 है तो फिर आपका 116/100, और जब आपका 2,400 है तो 116/100 × 2,400. अब ये 20 से 20 कट, अब इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया. सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल जो है ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका इतना. अब आपने 1 आर्टिकल का निकालना है तो 80 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 80 आर्टिकल का है 2,784, और 1 आर्टिकल का क्या आ गया? 2,784 डिवाइड बाय 80. तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका ये आ गया 174 डिवाइड बाय 5, यानी कि 34.80. अब है 4th क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज ₹15,500. ₹450 वर स्पेंट ऑन द रिपेयर्स.
जो एक आर्टिकल ख़रीदा है वो इतने रुपए में ख़रीदा है और उसकी रिपेयर पे 450 रुपये जो है खर्च हुए हैं। इफ़ इट्स सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15% और इसको 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है आपने। हेयर CP इज इक्वल टू ₹15,500 एंड रिपेयर कॉस्ट 450। यह आपने प्लस कर लिया तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 15,950। वैन लेट CP बी ₹100। हमने CP मान के चले हैं कि CP जो है, जो हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपये है। तो देन सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो है वो 100 प्लस 15 प्लस क्यों किया? क्योंकि 15% जो है प्रॉफिट पर वो दिया है, बेचा है किसी को। तो ₹115 और 1 रुपये कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 115 डिवाइड बाय 100। जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है 15,950 है तो आपका सेलिंग प्राइस जो है SP आपका क्या हो गया? 115 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई 15,915। अब इसको आपने कट कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ए VCR एंड TV वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। दोनों की कीमत दी हुई है, VCR की भी और TV की भी। हर की 8,000 यानी 8,000 रुपये के दोनों हैं। तो टोटल जो है वो आपके 16,000। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। और शॉपकीपर को 4% लॉस जो है वो VCR पर हुआ। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। और उसको 8% प्रॉफिट हुआ TV पर। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द वोल ट्रांजैक्शन। आपने दोनों पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR 800, कॉस्ट प्राइस ऑफ TV वो भी क्या है आपका 8,000। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का 8,000 प्लस किया 16,000। नाउ VCR इज सोल्ड एट 4% लॉस। और VCR जो है वो 4% लॉस पर दिया है। तो 100 माइनस 4 लॉस हुआ है, इसलिए हमने क्या किया? माइनस किया ₹96। When CP is 100 then SP is equal to 96. When CP is 1, SP is 96 by 100. When CP is 8,000 then SP जो है 96 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई 8,000। अब 0 से 2 0 कट। अब इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा। अब TV का, ये तो आपने VCR का निकाल लिया, अब TV का निकालना है। एंड TV सोल्ड ऑफ 8% प्रॉफिट और TV को जो है 8% प्रॉफिट पर दिया है। तो देन SP ऑफ TV, तो SP क्या हो गया? 100 प्लस 8 क्योंकि प्रॉफिट हुआ है उसको 108। वैन CP इज़ ₹100 देन SP इज़ 108। वैन CP is ₹1 then SP is 108 divided by 100. When CP is ₹8,000 then SP is 108 divided by 100 और मल्टीप्लाई 8,000। अब इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया आपका। अब देखो SP जो आपका टोटल है, एक तो आपका पहले जो VCR का है वो था 7,680 और जो TV का आया है वो आया है आपका 8,640। इन दोनों को प्लस किया तो आपका आ गया 16,320। अब देखो ये बड़ा है आपका SP बड़ा है CP से। CP जो है वो आपका था दोनों का टोटल करके 16,000, लेकिन SP जो है वो क्या है 16,320। प्रॉफिट क्या हुआ आपको दोनों से निकालना है। तो SP माइनस CP
ये SP माइनस CP, तो रुपी 320 रुपी जो है वो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100, यानी 320 डिवाइड बाय जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी पहले दोनों की 16,000 मल्टीप्लाई 100। अब ये डिवाइड करके हमारा परसेंटेज क्या आ गया, डिवाइड करने के बाद 2% जो है हमें प्रॉफिट हुआ है।